प्रदीप कुमार खरे और आप देख रहे हो हुक्का चौपाल। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बताया जाता है और उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि अपराधियों को सीधा गोली से मार दिया जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी के साथ अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आज आया हूँ जिला सहारनपुर के नलेड़ा गांव में। नलेड़ा गांव नकुड़ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और चौंकी से 2 किलोमीटर दूर है। यहीं पे खेत में एक चरवाहा अपनी भेड़ को बांध कर रखता है और रात में उन्हीं के पास खाट बिछाकर सो जाता है। रात के टाइम में 11:30 बजे कुछ बदमाश आते हैं, उनके मुंह बंधे हुए थे और वो तमंचे के बल पे चरवाहे से उसकी भेड़े को चुराकर और गाड़ी में भर के भाग जाते हैं। चरवाहे को बांध दिया जाता है और बांधने के बाद लगभग 4-5 घंटे के बाद वह खुलता है और खुल के अपने घर जाके इस बात को बताता है कि मेरी जो भेड़ थी वो वहाँ से चुरा ली गई है। आइए सीधी सीधी बात करते हैं उनसे जिनकी भेड़ों को चुराया गया है। क्या नाम है आपका? संजय जी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं 11-11:30 बजे यहाँ पड़ा था जी। 6 आदमी ने आके मैं दबा, गट्टे लगा लिए। मेरे गट्टे लगा कर मुझे सरकार 12 जन से है वहाँ जाके जुटा मैं। फिर 3 आदमी मेरे पास रहे, 3 आदमी यहाँ रहे, बाकी भेड़ लाद के ले गए। कहाँ पे बांध दिया था आपको? मैं सरकार 12 जन नर्सरी है उसमें जुड़ा जी। अच्छा, किस चीज़ में भर के ले गए आपकी भेड़ को यहाँ से? यह पिकअप था या डीसम था, आपको दिखाई नहीं दिया? वहाँ दिखाई नहीं दिया। उन आवाज़ आती रही, भेड़ लद गई, बोलती गई जी उन नहीं, भेड़ रंधे ढमने गई, बाबूजी के बाग में सीधी लिख दी। फिर जो मेरे पास थे 3 आदमी वो मोटरसाइकिल पर चप्पल ढम लिख गए। तो जैसे आपको बांध के गए और आपने शोर शराबा नहीं किया? शोर शराबा नहीं किया जी। मैं तो कट्टे लगा रखे थे, मेरे शोर शराबा कनपट्टी पे, यानी कि आपके गट्टे देसी कट्टे लगा रखे थे। मुंह बांध रखा था। मुंह भी बांध दिया? बांध रखा था। हाथ बांध दिए? हाथ बांध रखे थे, पैर भी बांध रखे थे, सीधा खड़ा था जी मैं। लेकिन आपका गांव से यहाँ से थोड़ी दूर है, 500-600 मीटर दूर ही होगा। अजीब बात तो मच्छरदानी में दाब लिया जी मैं। जैसे योगी सरकार कहते हैं, जैसे दावा करते हैं कि योगी सरकार में कोई अपराध नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अपराध थोड़ा ही है, चोरी तो है, चोरी है, डंका है, चोरी है, लूट है, लूट मार है, ढंका है, अपराध भी है, सारे काम। अगर तमंचे के बल पर कोई लूट होती है तो वो अपराध में आती है, अपराध ही है जी। तो अब योगी सरकार से क्या मांग है आपकी? मुझे तो यह मांग है जी, मेरा धन वापस आ जा, अपराधी ने सजा मिले। कितने की भेड़ होंगे आपके? लगभग मेरी भेड़ 7 लाख रुपए की थी जी। कर्ज भी था जो भेड़ ली? जी कर्जा भी था। तो वो कैसे चुकाओगे अब? कर्जा तो ऐसे ही चुका जी, सरकार मेरा मुआवजा देता है, मैं उसका कर्जा चुका दूंगा जी। मकान बिकेंगे? तो मेरे मकान बिकेंगे। हालत ये होगी कि चरवाहा था, उसे अपने मकान बेचने की नौबत आ गई। बच्चे हैं जी। तो मैं कहाँ रहेंगे मकान बेचने के बाद? मकान छान गिर रहूँगा जी, सड़क पाऊंगा जी। ये ग्रामीण इनके साथ में है, इनसे पूछते हैं भाई घटना हुई वो सच है? बिल्कुल सच है भाई साहब, बिल्कुल सच है। तो आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ग्रामीण? कार्रवाई है, अगर इस भाई को नई सरकार मुआवजा देती है, नहीं पकड़े जाते तो भाई धरने पर बैठेंगे सरकार के खिलाफ। गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी को मान लो 6-7 लाख की भेड़ थी में नहीं मुआवजा मिलेगा तो यहाँ तो सड़क 6 लाख रुपए तो होंगे, 6-7 लाख रुपए खर्चे के 14 लाख रुपए होंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 14 लाख रुपए होंगे इसके सिर, 7 लाख रुपए खर्चे के होंगे और 7 लाख की भेड़ चलेगी, 14 लाख रुपए इसके सिर होंगे। तो मकान बेच का पेंडन छूट रहा है मालक का। अगर मकान बेच देगा तो बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? तो ग्राम समाज जगह पड़ी अपना टपरी के लगा अपने, और क्या आता वहाँ रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। सरकार तो यह है कि इसकी भेड़ मिले, इसे मुआवजा मिले और नहीं उन्हें पकड़े या सजा मिले उन्हें भी। अच्छा, इसमें कई पोस्ट चल रही हैं कि आज आप धरना दोगे थाने में? धरना कल देंगे। धरना कल देंगे, जैसा आश्वासन दे रखा है 12-1 बजे का, तो उसे जो है देखते हुए 12-1 बजे तो कल धरना देंगे, पूरा गाँव जाएगा उसमें। तो ये आप खबर देख रहे हैं नलेड़ा गांव से और सीधा प्रसारण है और सभी ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।